शेखर जी, आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? खुश, शांतनु पैसे वाले तो हैं। आसपास के गुंडों को पैसे वाली पार्टी दिखी होगी। आपके हिसाब से फिरौती के लिए किसी ने उन्हें उठा लिया है? ऐसे फिरौती का भी कोई कॉल आया तो नहीं है, लेकिन हमें लगता है ये तो सिद्धू का लॉकेट है। क्या शांतनु शुक्ला पैसा हमसे ज्यादा खुश रख पाएगा स्नेहा जी को? शांत हो जाओ। नाक छोड़ा क्या आपने? हमारा प्यार के बीच कोई नहीं रह सकता, कोई नहीं रह सकता। कहीं सिद्धू ने शांतनु जी? सिद्धू गुस्से वाला जरूर है, परेशान भी बहुत है, लेकिन इतनी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकता। वो रात को पार्टी में आया तो था, शायद वहीं गिर गया होगा लॉकेट। आप तो यही कहेंगे ना, आपके तो साले साहब है ना वो। आपको कल रात को ही पता चला हमें। उसकी माँ और कौन? दुर्गावती ठाकुराइन। और तब समझ आया स्नेहा ने रिश्ता क्यों तोड़ा। दुर्गावती का बेटा है, पता चल गया होगा स्नेहा को। हमें भी जाकर स्नेहा से बात करते हैं। मुरली जी, पहले आप शांत हो जाइए, हमारी बात ध्यान से सुनिए। बेटा, तुम उसको कभी सच मत बताना। महादेव, जैसे कुछ पता चले ना गंगा, हम फोन कर देंगे। महादेव, लगता है माँ फिर से ठाकुराइन जी के दबाव में आ रही है। उसी ने गंगा को मजबूर किया है सिद्धू और स्नेहा का रिश्ता तोड़वाने के लिए। आप स्नेहा या सहाना को इसके बारे में बिल्कुल मत बताइएगा। उन्हें पता होना चाहिए शेखर जी। लेकिन मौसी ऐसा नहीं चाहती है कि स्नेहा को कभी भी इसके बारे में पता चले। मुरली जी, आपको पता नहीं है, स्नेहा ने बचपन में अपनी माँ को धोखा खाते हुए देखा है, उन्हें झूठ सहते हुए देखा है। शायद यही वजह थी कि वो कभी किसी पे भरोसा नहीं कर पाई, लेकिन पहली बार उसने सिद्धू पे भरोसा किया। अब जब उसे पता चलेगा कि सिद्धू ने उससे झूठ बोला है, तो उसका भरोसा टूट जाएगा, स्नेहा खुद टूट जाएगी। और खास करके तब जब उसे पता चलेगा कि सिद्धू का रिश्ता पहले ही पूर्वी के साथ जुड़ा हुआ है, उसकी शादी होने वाली है, वो किसी की दूसरी और वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अगर हमारी बहन टूट गई ना मुरली जी, तो उसका आईएएस बनने का सपना भी बिखर जाएगा। अब तक हमें लग रहा था कि गंगा माई गलत कर रही है स्नेहा के साथ, और अब हमें समझ आ रहा है वो ऐसा क्यों कर रही है। और आज से हम भी गंगा माई के साथ हैं। शेखर जी, जिस हालत में कल हमने सिद्धू को देखा है ना, पता नहीं नशे में गुस्से में वो कुछ गलत ना कर दे। गंगा के दामाद को ढूंढना पड़ेगा। सिद्धू को ऐसे लोगों की खबर रहती है। खून नहीं लग रहा। सिद्धू घर भी नहीं आया है, उसका फोन भी नहीं लग रहा है। कहाँ चला गया ये लड़का? जीजू, सब ठीक है? ये तो सिद्धू का है, आपको कहाँ मिला? स्नेहा, सिद्धू के बहुत एहसान है हम पर, तो उसके बारे में हम भी कुछ ऐसा नहीं सोचना चाहते हैं, लेकिन जब कोई इंसान दीवानगी की हद पार कर जाता है ना, तो वो कुछ भी कर सकता है।
सिद्धू सिद्धू नहीं कर सकता है ये सब, हम जानते हैं उसको। स्नेहा, जिस इंसान ने हमें हमेशा अपने प्यार के लिए लड़ना सिखाया, वो अपने प्यार के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। कल हमने उसे नशे की हालत में ये कहते हुए सुना है कि वो अपने प्यार के बीच किसी को नहीं आने देगा। इस हद तक पहुंचने के लिए हमने सिद्धू को मजबूर कर दिया है। नहीं जीजू, हम सिद्धू टूट जरूर सकता है, लेकिन टूटने के बाद भी वो किसी का नुकसान नहीं पहुंचा सकता है जीजू। स्नेहा, पता नहीं, पर हम तुम्हारे जितना भरोसा नहीं कर पा रहे हैं उस पर। खास करके अब जब हमें पता चला, जब हमने उसे ऐसी नशे की हालत में बोलते हुए सुना है। सिद्धू, हमें मिलो हवेली के पास अभी। दिल की कहानियों का इतना ही जानो, पल भर का है मिलन, सदियों की जुदाई, यादों से दूर जाना मुमकिन नहीं रे, जब तक न हो सके सांसों से रिहाई। कुछ तो कहिए स्नेहा जी, आपकी कही भी बात तो आज तक हम भूले नहीं। बहुत इंतजार कि आपके पास आने का, आपसे बात करने का, आपने तो तड़पा दिया स्नेहा जी। खैर, शिकायत नहीं है ना, हम जानते हैं आपने हमें क्यों बुलाया। यही बताने के लिए कि जो कुछ भी हुआ कल, अब तक आपने दिल से नहीं किया स्नेहा जी, किसी मजबूरी में किया, किसी के दबाव में किया। हम जानते हैं स्नेहा जी, हम तो झूठ काहे बोला स्नेहा जी। कुछ तो बोलिए। हम नाराज नहीं हैं स्नेहा जी, हाँ थोड़ा दुखी हुए थे, पर हम समझते हैं आपको। जो भी है, जैसा भी है, बता दीजिए, बात कर लीजिए हमसे, देख लीजिए हमारी तरफ एक बार। कल स्नेहा जी, हम जानते हैं, हाथ आप चाहे जिससे मिलाइए, दिल में तो आपके हम रहते हैं। सिद्धू शांतनु जी नहीं मिल रहे। जब से हमने उनको हाँ बोला है, तब से वो गायब है। इसमें तुम्हारा कोई हाथ है?